हाय, दिस इज़ अभिमन्यु सिंह, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड। आपका स्वागत है। आपको सलाम। डायरेक्टर खुद लेके आए और उन्होंने जब स्टोरी नरेट की तो मुझे डायरेक्टर का हाव भाव बहुत पसंद आया। बहुत ही सबड्यूड और सिंपल आदमी लगे मुझे, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई कि इन्होंने स्क्रीन प्ले में कुछ बहुत ही यूनिक सा कुछ फॉर्मेट, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। पहली बार मैंने देखा कि स्क्रीन प्ले में इतने लेयर्स मुझे दिख रहे थे और बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने सब कुछ, सारे सीन्स ऐसे जमा के लिखे थे जो मुझे काफ़ी ग्रिपिंग और यूनिक सा लगा। और मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं ये करूँगा। तो मैंने उसकी डिमांड भी की बिकॉज शूटिंग डे। कैसे आपके पास फिल्म बोल कर के आई थी कि आप हीरो हैं या बड़ा रोल है, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मेन लीड है आप हैं और जिमी शेरगिल है मेन लीड में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने दिन की शूटिंग है? तो शूटिंग डेज उन्होंने कुछ कम बताया मुझे। तो मैंने कहा इतने कम दिन की शूटिंग में आप मेरे साथ कितना शूट कर लोगे, तो आप मुझे स्पेशल अपीयरेंस दे दो। तो उन्होंने कहा सर है नहीं स्पेशल अपीयरेंस, ये तो मेन है। मैंने कहा फिर भी इतने कम दिन की शूट है, आप दे दो। बोले अच्छा सर हम दे देंगे, आपको चाहिए तो। लेकिन जब जिमी ने फिल्म देखी और वो हंसा और उसने बोला अरे सर आप बोल रहे थे स्पेशल अपीयरेंस, ये तो मेन लीड है, आप कहाँ किस चक्कर में पड़ गए। तो ये हुआ कि मैं धोखा ऐसे खा गया बिकॉज़ पूरी स्टोरी मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा था कि वो घूम के मेरी ही स्टोरी पे आ रहा है, फिर वापस से स्टोरी बढ़ रही है, फिर वो घूम के वहीं पे जा रही है। तो एक ही बात, एक ही प्यास की परत उतर रही है और दूसरी प्यास की परत उसके नीचे से दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आया, जब मैंने डबिंग करनी शुरू की तब मुझे पता चला कि अरे ये पूरी स्टोरी मेरे अराउंड रिवॉल्व हो रही है और बहुत कम दिनों में इन लोगों ने इतना ज़्यादा फुटेज कर लिया कि ये पूरा मेन लीड दिख रहा है। अब आप देखिए कहानी मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मगर ऐसा है कि डॉन मरने वाला है, उसकी गद्दी खाली होने वाली है। अब उस पर कौन बैठेगा? मैं डॉन का बेटा हूँ, मेरा पूरा हक है उस पर बैठने का, लेकिन बहुत सारा गेम होने लगता है और एक शतरंज का खेल लोग खेलने लगते हैं। किसके दिमाग में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके मुंह पे बहुत मीठा बन के बात कर रहा है वही आपको बैक स्टैब कर रहा है। तो अचानक से चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टर्न ले लेती हैं और सब कुछ एक रात में हो रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सब कुछ एक रात में हो रहा है। मगर चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है, सिस्टम के नाक में दम हो जाता है, पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और ऑफ कोर्स माफिया के अंदर एक टर्मोइल, एक तूफ़ान सा मच गया है कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा। ये जंग उसी के बारे में है। नहीं देखिए, बॉम्बे में माफिया की एक ख़ास बात है। माफिया की क्या बात करें हम, हज़ारों सालों का इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है इंडिया का। तो जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं। वो चाहे अंडरवर्ल्ड हो या वो चाहे बहुत बड़ा बिजनेस फ्रेटर्निटी में आप काम कर रहे हैं, या कहीं भी पहले राजपाट जब राजा लोग चलाते थे, मुगलिया सल्तनत हो गया, किसी भी एम्पायर में आप जाएंगे, किसी भी आप डायनेस्टी में जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा कि जो आपका सबसे करीबी है वही आपको हर्ट कर सकता है, वरना बाहर वालों के पास ये मौका नहीं कि आप तक पहुंच सकते हैं। एक डायलॉग भी है ना, दोस्तों को मारना। हाँ, वो जिमी का डायलॉग है कि वो मुझे कन्विंस करता है कि तुम दोस्तों को मारो अगर तुम्हें गद्दी चाहिए तो। नहीं, बहुत अच्छा रहा बिकॉज़ जिमी को मैं जानता बहुत दिनों से हूँ, लेकिन काम करने का मौका पहली बार मिला तो कहीं कुछ इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं थी। हम सब बहुत क्लियर थे अपने अपने किरदार को लेके और कोई ऐसा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं कर रहा था। किसी के दिमाग में ये नहीं था कि मैं कुछ लाउड एक्टिंग कर दूं। सबको एक सर्टेन पैरामीटर के अंदर में ही फंक्शन करना था और वही हमने कोशिश की और काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको हमने अचीव किया। तो काफ़ी मिला जुला एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़े एंड एवरी वन ऑफ अस वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा हेल्प करते ही नज़र आए। नहीं, जिमी एक बहुत ही प्यारा लड़का है और कोई हैंगअप्स नहीं है उसमें और बहुत सपोर्टिव है अपने को एक्टर के साथ। वो काफ़ी अच्छा अप्रोच रहता है उसका, काफ़ी सिंपल मुझे तो जिमी लगा। हालांकि मैं उसको काफ़ी सालों से जानता हूँ, लेकिन अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जिमी के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो पहले दिन से जैसा था आज भी वैसा ही है। फिल्म की शूटिंग कहाँ पर हुई? शूटिंग पूरी बॉम्बे में ही हुई क्योंकि कहानी बॉम्बे की थी।
फाइनली आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, रियलिस्टिक बनी है, ग्रिपिंग है और काफ़ी ग्राउंडेड है, एक रियल और रॉ फील के साथ बनी है। आप बहुत टाइम के बाद अंडरवर्ल्ड की रियल दुनिया को फील कर सकते हैं, ऐसी मूवी है ये। इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्मों में, सीरीज़ में, क्योंकि कुछ बहुत सारा काम आपका रेडी है, जो आप बता सकते हैं वो फाइनल आप? तो अभी एक इंस्पेक्टर अविनाश जियो के लिए शो कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी शॉकिंग किरदार है मेरा। कोई भी देखेगा वो शॉक्ड हो जाएगा। मैं और रणदीप हुड्डा हैं उसमें, मैं मेन एंटागनिस्ट हूँ उसमें। उसके अलावा संजय शर्मा के साथ एक 24/7 करके वेब सीरीज़ की है, एक और गैंगस्टर करके वेब सीरीज़ आ रही है, और पवन कल्याण के साथ एक तेलुगु मूवी है, एक और जूनियर NTR के साथ भी मूवी कर रहा हूँ तेलुगु। दोनों का पहला शेड्यूल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आज़म के लिए और इंस्पेक्टर अविनाश के लिए खास तौर से। थैंक यू सो मच संजय।